जी ओके, आपका सवाल है, मैंने बताया था अना मैं है और यहाँ इन्ना हम है, थोड़ी सी ग्रामर सीखनी पड़ेगी। तो ये अगर इन्नी होता तो ये मैं होता, ठीक है। जिस तरह उर्दू में है ना मैं और मुझे और मेरी, तीनों लफ्ज़ किसके लिए हैं? मेरे लिए है। इसी तरह नहनु, ना, वो दोनों हम के लिए हैं, और अना और नी और ई वो मेरे लिए हैं। जब इन्ना आ जाता है तो साथ में इन्ना नहनु नहीं कहते, इन्ना कहते हैं हम के लिए। अगर ये अना होता तो ये इन्ना ना होता, इन्नी होता, इन्नी होता। जी ठीक, बेशक हम थोड़ी सी ग्रामर, थोड़ी सी तकलीफ थोड़ी सी होगी ग्रामर सीखने से, लेकिन फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। जैसे डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, वैसे अरबी होती है, शुरू में तकलीफ होती है फिर ठीक हो जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे जुमले की साख्त के बारे में। या बुनैया अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। मेरे बच्चे नमाज को कायम कर, अच्छी बात की तरफ तलकीन कर, बुरे काम से रोक, और जो कुछ भी तुझे स्ट्राइक करे, जो कुछ भी तेरी तरफ आए उस पर सब्र कर। वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बहुत यानी अजीमत वाले कामों में से है। अजीमत अरबी में, अगर उर्दू में क्या सही लफ्ज़ होगा, जो कमिटमेंट जो ज़्यादा दिखाता है ना और हिम्मत दिखाता है, बड़ी हिम्मत वाले कामों में से, इस तरह समझने वाला। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, यानी ये कोई छोटा कारनामा नहीं है, इससे बहुत हिम्मत, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इसी तरह आगे कह दिया लतुबलउन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हें तुम्हारे अमवाल में और तुम्हारे अपने मामले में बहुत सारे इम्तिहानात दिए जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। वला तस्मउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, और तुम्हें बहुत सारी तकलीफ देने वाली बातें सुनने को मिलेंगी उन लोगों से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया। बहुत सारी तकलीफ अजियत देने वाली बातें तुम्हें सुनने को मिलेंगी इसकी, और तस्माउन्ना में है लाजबन सुनने को मिलेंगी, बेशक सुनने को मिलेंगी। फिर कहा व इन तस्बिरु व तत्तकू, और अगर तुम फिर भी सब्र करो और तक़वे को थामे रखो, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो फिर ये तो बहुत हिम्मत वाले कामों में से है। दोबारा वही ताबीर इस्तेमाल हो रही है ना, लेकिन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा तौकीद है क्योंकि फ़ा का इजाफा किया गया है पहले से, उसमें भी एक ज़रा कलाम में ज़ोर ज़्यादा आ जाता है। और आप देखोगे पहले में कहा था जो भी मुश्किल आए उस पर सब्र करना, लेकिन यहाँ पर कुछ मज़ीद बात की है ना, कहा है कि तुम्हें बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, तरह तरह के इम्तिहान लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद कहा सब्र भी नहीं करना, सब्र के साथ क्या करना, साथ तक़वा भी थामे रखना। तो फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मज़ीद ज़ोर के साथ ग्रामर के अतबार से एक तीसरी मरतबा ये ताबीर, ये मुहावरा इस्तेमाल किया गया, वो तीसरा है वला मन सबरा व गफ़रा फ़इन्न ज़ालिका लमिन, और इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले कामों में से है। ये जो लाम है ना, इन्न ज़ालिका ला मिन अज़्मिल उमूर, इसको अरबी में लामुल तौकीद भी कहते हैं, लामुल कसम भी कहते हैं, यानी कसम है कि ये बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले कामों में से है, इसमें कोई शक नहीं। यानी ये जो तीसरी दफ़ा यही मुहावरा इस्तेमाल हुआ सूरत शूरा में, इसमें ज़्यादा ज़ोर है बाकी दोनों की निस्बत। तो सवाल पैदा होता है कि इसमें ज़्यादा ज़ोर क्यों दिया गया और उनमें ज़्यादा ज़ोर और बनिस्बतन कम ज़ोर उनमें क्यों है? सब्र के दो पहलू हैं यहाँ पर। एक है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है और आपको बर्दाश्त करना है। आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आप जवाबी कार्रवाई करने की आपके पास अभी सलाहियत नहीं है, आपके पास वो क़ुव्वत नहीं है, ना आपके पास वो इक़्तिदार है कि आप उसकी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई कर सकें। आपके पास अब क्या चाह रहा है? सब्र, ठीक है। और फिर यहाँ पहली आयत में भी जो कुछ मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए उस पर सब्र करना। अच्छा, पहले इंसिडेंटली ये हमारा मजमून नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ें अहम हैं, ख़ास क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं। तो उर्दू में कुछ अल्फाज जो कुरान में भी आते हैं ना, हम उसका गलत मायना ले लेते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मुसीबत है। मुसीबत उर्दू में कोई अच्छी चीज़ के लिए, बुरी चीज़ के लिए कहते हैं, बुरी चीज़ के लिए कहते हैं। अरबी में असाबा सवाब से निकला है। सवाब कहते हैं जब तीर मारो और बिल्कुल सही टारगेट पे जाके लगे ना, वो सवाब है। इसीलिए नई अरबी ज़बान, जदीद अरबी ज़बान में भी दो, जिस तरह हम कहते हैं सही और गलत, वो कहते हैं सवाब अम खता, सवाब अम खता, खता गलत के लिए और सवाब सही के लिए। इसाबा कहते हैं जब कोई चीज़ अपने टारगेट पे सही से जाके लगे। तो जब तीर सही टारगेट पे जाके लगता है तो वो मुसीब है, वो तीर मुसीब है। और बहुत सारे तीर, इनमें से हर एक तीर अपने अपने टारगेट पे जाकर सही तरीके से लगे अपने हदफ पर, तो वो मुसीबा है। जो चीज़ मुझे आकर लगनी थी, जो तजुर्बा मुझे होना था, जिस चीज़ का मुझे सामना करना था, वो बिल्कुल सही टारगेट पर आई है, उसी ने आना था। और ये इसाबा अरबी में सिर्फ बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए भी इस्तेमाल होता है। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना,
हमारे ऊपर तो कुछ आएगा ही नहीं सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे खाते में लिखा, हमारे खिलाफ नहीं लिखा। इल्ला मा कतबल्लाहु अलैना, ला ला ला, इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुआ मौलाना, हमारे लिए लिखा है। तो मुसीबत का लफ्ज़ उर्दू में हम बुरे कामों के लिए, जो बुरी चीज़ आपको आके लग जाए उसके लिए मुसीबत, अरबी में मुसीबा अच्छे और बुरे दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर इन वलमन सबर व ज़कर व गफ़र इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। देखें, आप फ़र्ज़ करें ये होता रहता है, ये लोग कुरान की कॉपी को जला रहे हैं, या ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बना रहे हैं, या कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, राइट। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, राइट। और फिर हमें आता है गुस्सा कि इसकी कोई जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसमें मैंने बहुत अर्सा पहले एक लेक्चर भी दिया था कि हम किस तरह इस पर रिएक्ट करते हैं और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, और फिर किस तरह हम एक्चुअली जाने बगैर सही इल्म के हम उनका फ़ायदा करा देते हैं, क्योंकि उनका असल मकसद होता है कि किसी ना किसी तरह अपने ऊपर अटेंशन लाएं, और उनको अटेंशन बाकी तो कोई देता नहीं है। कौन देता है उन्हें सारी अटेंशन? हम देते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा जा रहा है, उनको शायर कहा जा रहा है, उन्हें कज़्ज़ाब कहा जा रहा है, और कुरान कहता है ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं। जवाब में क्या करो? अअरिद अन्हुम, छोड़ दो उन्हें, तवल्ला अन्हुम, पीठ दिखाओ उन्हें। बार बार कुरान ये कह रहा है ना। तो खैर वो अलग बात है। लेकिन एक बात यहाँ पर जो समझने की इस कॉन्टेक्स्ट में है वो ये है कि कभी कभार सब्र का तकाजा ये होता है कि आप कोई रिएक्शन ना दें, या तो इसलिए कि उस रिएक्शन का टाइम नहीं है, या हो सकता है कि अभी रिएक्शन की आपके पास सलाहियत नहीं है। जो मक्के में सहाबा के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी उस वक्त वो जवाबी कार्रवाई कर भी नहीं सकते थे। वलमन सबरा, तो वहाँ पर वस्बिर अला मा असाबक, लुक़मान की आयत मक्के में आई है। लेकिन एक और सब्र का इम्तिहान है, वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि जिसने आपके साथ ज़्यादती की वो एक ज़माने में ताकतवर था और आप कमज़ोर थे, लेकिन एक ज़माना आता है कि अब वो कमज़ोर हो गया है और आप ताकतवर हो गए, और अब वो आपके सामने है। अब वो जब आपके सामने है तो वो जो पहले का खाता था वो अब बैलेंस करना है, आगे से उसको जवाब देना है। उसने वो 4 साल पहले जो थप्पड़ मारा था, अब आपका टाइम आ गया कि मैं भी ज़रा स्कोर बराबर करूं। उस वक्त अपने आप को रोके रखना और उस वक्त बदला ना लेना, ये भी सब्र का इम्तिहान है कि नहीं? सब्र का बहुत बड़ा इम्तिहान है। और देखिए, अगर आपके साथ ज्यादती की जा रही है और उसमें आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, सब्र तो आप करोगे, लेकिन 2 चॉइसेस ना, या सब्र करोगे या रोगे, उसके अलावा क्या कर लोगे। लेकिन अगर आपके हाथ में इख्तियार है और फिर भी आपने फैसला किया कि आप अपने आप को रोके रखेंगे और आप माफ़ करेंगे, ये कोई छोटा काम है ना। वलमन सबरा व गफ़रा, और जिसने सब्र किया और साथ ही माफ़ भी किया, ये तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला काम है। फ़इन्न ज़ालिका ला मिन अज़्मिल उमूर। इन आयात का ताल्लुक़ असल में बदले से है, बदले की हिकमत और बदले को समझना। कुरान में वलमन इंतसर बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा कान अलैहिम मिन सबील, किसी के साथ जुल्म किया गया हो और वो अपनी मदद करने के लिए जवाबी कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। बाइबल का एक मुहावरा है, शायद आपको मालूम होगा, टर्न द अदर चीक, दूसरा गाल दिखा दो। कहने का मतलब क्या है? एक तरफ से कोई थप्पड़ मारे तो कहें ये ज़्यादा लाल हो गया, इसको भी फिक्स कर दें, राइट, टर्न द अदर चीक। तो कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है अगर आपके साथ किसी ने ज़्यादती की है और आप उसके जवाब में अपने हक के लिए खड़े हो जाते हो, अपनी मदद करते हो या उसको रिटेलिएट करते हो, तो क्या आप पर मजम्मत होगी? नहीं। फ़उलाइका मा कान अलैहिम मिन सबील, आप उनके ऐसे लोगों के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया जा सकता जो जुल्म किए जाने के बाद जवाब दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। इन्नमा सबीलु अला लज़ीना यज़लिमून अन्नास, केस तो उनके खिलाफ हो जो ज्यादती करते हैं, केस तो उनके खिलाफ हो। तो फिर 3 आपके पास पॉसिबिलिटी, 3 इम्कानात आ गए। अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है मेरे साथ, तो 3 इख्तियार है मेरे पास। एक इख्तियार है, उसने मुझे 1 थप्पड़ मारा, मैं उसको 4 मारूंगा, एक इख्तियार है मेरे पास। दूसरा इख्तियार क्या है? उसने 1 मारा है और मैं नहीं मारूंगा, वो तो तीसरा इख्तियार है। उसने मुझे 1 मारा, मैं भी उसे 1 मारूं। एक पहला था, उसने मुझे मारा, मैं उसकी सारी फैमिली को इकट्ठा करके सबको थप्पड़ मारूंगा, वो पहला इख्तियार है। दूसरा इख्तियार है, उसने 1 मारा, मैं भी 1 मारूंगा। पहला वाला होगा जालिम, है ना, मिनहुम ज़ालिमुन, ठीक है आपने किया लेकिन हद से ज्यादा किया। वो मिनहुम मुक़तसिद, उनमें से वो भी हैं जो इत्तेदाल से काम लेते हैं, मेरे साथ इतना हुआ मैं भी इतना ही करूंगा। वो मिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात, और उनमें वो भी हैं जो अच्छाई में आगे निकल जाते हैं। उसने क्या किया? माफ़ किया। 3 इम्कानात हुए ना। लेकिन दूसरे इम्कान में एक ख़तरा भी है, इंसाफ वाले इम्कान में। उसने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है, उसका वज़न है 50 किलो, मैंने उसे थप्पड़ मारा, मेरा वेट है 120 किलो।
मेरे थप्पड़ में उसके थप्पड़ में थोड़ा सा फ़र्क होगा? मेरे थप्पड़ के बाद थोड़ी क्रीम लगानी पड़ेगी, उसके थप्पड़ के बाद, मेरे थप्पड़ के बाद उसको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। फ़र्क आ गया कि नहीं? यानी आप समझें कि आप यानी इंसाफ कर रहे हैं, इक़्तिसाद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप हद से ज़्यादा निकल जाएं, उसका ख़तरा रहेगा ना, उसका ख़तरा हमेशा रहेगा। फिर भी अल्लाह ताला ने एक इंसेंटिव दिया है, हमें एक तरह से हौसला अफजाई की है कि एक आपको हक रहेगा इंसाफ परसू करने का, आप पे कोई मजम्मत नहीं की जाएगी अगर आप इंसाफ परसू करें, आप माफ़ नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप माफ़ करते हो, अगर करते हो, तो आपके लिए एक ख़ास इनाम है। और वो इनाम क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं कि अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम फ़लयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। इन लोगों को मोहब्बत से दरगुजर कर देना चाहिए और इनको सफ़ा पलट देना चाहिए। पलट देना चाहिए से मुराद है कि जो बात पहले थी वो दोबारा नहीं वापस उसका, याद है मैंने पिछले साल माफ़ किया था तुम्हें, ना, वो सफ़ा पलट चुके, उसको दोबारा पीछे नहीं पलटना। सफ़ा सफ़े से ही निकला है, सफ़े को पलट दो, दोबारा वापस नहीं आना उसकी तरफ, ठीक है। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम लोगों को मोहब्बत नहीं है इस चीज़ से कि अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे? लाज़मन नहीं कहा कि माफ़ करो, लेकिन अगर माफ़ करने की इतनी हिम्मत है कि माफ़ कर सकते हो तो उसका इनाम क्या है कि अल्लाह ताला माफ़ करेगा। और इन आयात में जब कहा ना वलमन सबरा व गफ़रा फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, इन्हीं आयात में कहा फ़मन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अला अल्लाह, जिसने माफ़ कर दिया और फिर रिश्ते को दोबारा सही बना दिया, इस्लाह कर ली। आम तौर पर कोई अच्छा काम करो तो अल्लाह अजर का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि उसके गुनाह माफ़ होंगे, या कहते हैं कि उसको जन्नात मिलेंगी, उसको बाग मिलेंगे, उसको वगैरह में दरिया मिलेंगे, उसको जन्नत के फल मिलेंगे। किसी अजर का जिक्र है या किसी मग़फ़िरत का जिक्र है। यहाँ पर इस एक माफ़ करने के अमल को इतना ऊंचा मकाम दिया गया है कि कहा है फ़अज्रुहु अला अल्लाह, उसका अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे। यानी बयान भी नहीं किया क्या अजर है। कुरान जो हर चीज़ को बयान करता है, अल्लाह ताला ने उस पूरे मुकम्मल परफेक्ट बयान में ये फ़ैसला किया कि इसका अजर इतना अजीम है कि इंसानी ज़बान में इंसान उस अजर की अजमत को नहीं समझ सकेगा, तो उसके लिए ताबीर यही सही है कि उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे, फ़अज्रुहु अला अल्लाह। तो कभी कभार ये भी हमें ज़हनियत हमें तैयार करनी चाहिए अपने अंदर कि जो कुरान बात कर रहा है ना, कभी कभी अल्लाह ताला बात बयान करके समझाते हैं और कभी कभी अल्लाह ताला बात बयान ना करने से भी समझाते हैं। वाज़ेह किए बगैर ज़्यादा समझ में आ जाती है बात। टीचर का भी यही सिलसिला होता है ना, टीचर कभी कभी आपके सवाल का जवाब नहीं देता, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब बाद में समझ आएगा। अगर अभी मैं इसका जवाब देना शुरू कर दूं तो ये वाला दर्स भी ख़राब हो जाएगा और अगले 6 लेक्चर भी ख़राब हो जाएंगे और आपको डिप्रेशन हो जाएगी। तो आपका ध्यान, आपका लिहाज करते हुए आपके सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। होता है ऐसा कि नहीं? जो सही टीचर होता है ना, वो गूगल नहीं होता, उसमें जो भी एंटर करो उसका वो जवाब देना शुरू कर देगा, वरना सारी तालीम ख़राब हो जाएगी। कभी कभी टीचर को कहना पड़ता है इसका जवाब अभी नहीं, इस बारे में मैं तफसील नहीं दूंगा। तो कुरान आपकी हर बात का जवाब नहीं देता। और आजकल मैंने नोटिस किया है, जिस किस्म के लोग सवाल पूछते हैं, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि जिस किस्म के लोग सवाल पूछते हैं उससे पता चल जाता है ज़हनियत क्या है। तो लोग अब कहते हैं कुरान में ये क्यों नहीं है, कुरान में वो क्यों नहीं है, कुरान में इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं है, कुरान में उसकी, क्योंकि हमने कुरान को गूगल बना दिया ना, तो गूगल में तो मैं जो भी डालता हूँ उसका मुझे जवाब मिल जाता है। अब कुरान में मैं डाल रहा हूँ, मुझे उसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। कुरान में इसका जिक्र क्यों नहीं है, उसका जिक्र क्यों नहीं है। कुरान तालीम है। अगर आप किसी क्लास में जाते हो, PhD प्रोग्राम में जाते हो, किसी आला तालीम में जाते हो, क्लास में बैठते हो, इतनी मुश्किलों से आपको उस पर दाखिला मिला है, इतना दुनिया का सबसे अजीम प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है कोई, और फिर आप कहो कि उसने आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाया और कहा इस टेक्स्ट बुक में तो मेरे फेवरेट खानों के बारे में भी कुछ नहीं है, वेकेशंस के बारे में भी कुछ नहीं है। जो चीज़ आपके जहन में वो उस किताब में होनी है। आप यहाँ सीखने आए हो या अपनी ख्वाहिशात पूरी कराने आए हो? तो ये जहनियत हमें बदलनी होगी कुरान के बारे में कि हम किस किस्म के सवालात कुरान के लिए लाते हैं। अच्छा खैर, ये इसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा, ये दिमाग लड़ाने वाली ताबीर है। और इसके बारे में मैंने जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में आपको कुछ बताया था ना कि अगर इस तरह कहा होता तो क्या कमी रह जाती, उस तरह कहा होता तो क्या कमी रह जाती। मैं जिनके काम से मैं बहुत मुतासिर हूँ, कुछ उलमा हैं दुनिया में जिन्होंने कुरान की बहुत खिदमत की है तारीख़ में भी और आज भी, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे, उनके काम को कबूल करे। उनमें से एक शख्सियत है डॉक्टर फ़ादिल सालिह अस्सामिर्राई। सामिर्रा से उनका ताल्लुक़ है, इराक़ में होते हैं। और उनके एक स्टूडेंट जो हैं डॉक्टर मुसन्ना, वो मेरे दोस्त भी हैं, वो भी इराक़ में, वो भी उनसे भी बातचीत मेरी होती रहती है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं कुरान के मौजज़े पर। मैं 1-2 मिनट लूँगा इनके बारे में कुछ आपको बात बताने के लिए, क्योंकि बहुत ही अजीम शख्सियत है। ये थे इराक़ में, और इराक़ में जो बाथ पार्टी है ना, सियासी पार्टी, 70s में 80s में इस तरह, वो लोग सारे थे कम्युनिस्ट और ज़्यादातर वो एथीस्ट भी थे।
और इराक़ में एक तरफ तो इस्लाम था और दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सेकुलरिज्म था। और इस ज़माने में इनकी जब तालीम हुई है तो ये इनका एक बहुत फ़लसफ़ी किस्म का दिमाग था और ये इनको अरबी अदब से बहुत मोहब्बत थी। इस तरह लोग होते हैं जिनका दीनी मिजाज हो ना हो लेकिन उनको उर्दू अदब से मोहब्बत है, ठीक है। तो इसी तरह इनको अरबी अदब से, अपनी तारीख़ से, अपनी तुरात से बहुत मोहब्बत थी। इन्होंने यानी बहुत आला तालीम हासिल की, अरबी अदब में PhD वगैरह की, यहाँ तक कि ये बगदाद में तमाम स्कूल्स के जो अरबी एजुकेशन है उसके वो इंचार्ज थे और PhD प्रोग्राम में अरबी भी पढ़ा रहे थे। अपने बारे में लिखते हैं कि मैं जवानी के दौर में मेरे जहन में एक ख्याल आया, अजान हो रही है इराक़ में, और मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं क्यों जाऊँ नमाज़ पढ़ने, क्या मिलेगा मुझे अगर मैं इस मज़हब को कबूल करता हूँ, मानता हूँ। अभी मेरे पास नौजवानी है, आज़ादी है, इख्तियार है, और मैं अगर इस मज़हब को कबूल करता हूँ तो मैं अपनी आज़ादी छोड़ रहा हूँ, अपने वक्त को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर रहा और अपने ऊपर कैदें डाल रहा हूँ। तो ये मैं अपने ऊपर ये बोझ क्यों डालूँ? क्या ज़रूरत है मुझे ये बात कबूल करने की? इससे मुझे क्या मिलेगा सिवाय और बोझ के? मुझे क्या मिलना है इससे? ये सवाल था इस शख्स के जहन में। इन्होंने जब ये जहनियत इनकी बढ़ी तो उन्होंने क्या किया कि अरबी तो पढ़ी, कुरान पढ़ने से इनकार कर दिया। शेर पढ़ना है, तारीख़ी शेर और तहज़ीब के शेर, तमाम शेर, कुरान नहीं पढ़ना ना, ये मेरे लायक नहीं, इस तरह का एटीट्यूड मेरे लायक नहीं है। ये PhD प्रोग्राम में थे तो किसी ने इनको चैलेंज किया, एक तालिब इल्म था इनका, इन्होंने इनको चैलेंज किया, कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप कुरान पे तनकीद लिखते हैं, अदबी आपकी महारत है, आप अरबी के एक्सपर्ट हैं, आप ऐसा करें, अगर आपको इतना ही एतमाद है अपनी अरबियत पर, तो आप कुरान का मुताला करके कुरान पर बाकायदा क्रिटिसिज्म लिखें। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए 50s और 60s में, ख़ासकर मिस्र में, कुरान पर बहुत सारी तनकीद भी लिखी गई थी सेकुलरिज्म के दिनों में। तो उन्होंने चैलेंज को कबूल किया कि मैं लिखूंगा जी। इन्होंने कुरान का बहुत गहराई से मुताला शुरू किया। पहली किताब शाया करते हैं, उसका नाम है अन-नुबुव्वा अल-मुहम्मदिय्या मिन अश-शक्की इलल यकीन, मोहम्मद की नबूवत, मेरा सफ़र शक से यकीन की तरफ। कुरान पढ़ने से इस इंसान के अंदर एक नतीजा जो आया, ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। और उसके बाद इन्होंने मेरा ख्याल है अब तक 25 या 30 किताबें लिखी हैं सिर्फ कुरान के मौजज़ात पर, लुगत की बुनियाद पे, सिर्फ लुगत की बुनियाद पे। बाद में इनका एक TV शो, अभी काफ़ी उम्र रसीदा है, जब वॉर हुई थी, जंग हुई थी इराक़ में, तो वहाँ से निकले थे, शारजा पहुँच गए थे। शारजा में कुछ लोगों ने इनको रिकग्नाइज़ किया कि ये कौन शख्सियत हैं, तो इनको एक TV शो भी करा दिया था। बड़ा खूबसूरत TV शो था, लमसात बयानिया, अरबी में तुम लोगों को जिनको अरबी समझ आती है, वॉच लमसात बयानिया फ़ी नुसूस मिन अत-तंज़ील। तो इनके YouTube पे उसके कुछ क्लिप्स वगैरह हैं। तो वो शो भी बड़ा मज़े का था। वो क्या था, इनके साथ एक मेज़बान बैठा हुआ है, ये बैठे हुए हैं, और इनसे जो है वो मेज़बान पूछता है कि जी सवाल आया है कि यहाँ पर समावात है, यहाँ समा है, ये क्यों है? जी एक सवाल है, यहाँ पर इस तरह है, यहाँ पर इस तरह है, ये क्यों है? जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। तो वो एक का ना हर एपिसोड में वो जवाब देते, और कई साल इनका शो चला TV पर, और लुबनान से, इराक़ से, सऊदीया से, सूडान से, सोमालिया से, हर जगह से लोग कुरान के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। वो शो देखने का अपना अजीब मज़ा था कि कुरान के इश्क करने वाले कहाँ कहाँ हैं दुनिया में, और कैसे कैसे सवाल उनके जहन में आते हैं कुरान के बारे में, और वो सारे सवाल जमा हो रहे हैं। एक बड़ा खूबसूरत ज़ख़ीरा बना। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इनसे मेरी ज़ाती तो मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पर 1-2 दफ़ा इनसे बात हुई है, लेकिन इनका एक एपिसोड था, उसमें इनका मेज़बान उनसे पूछता है, वैसे तो बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं, आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी आयत है जिसने आपको बहुत गहरी सोच में डाल दिया, आप बताइए। उन्होंने पढ़ा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा और वो गम नहीं करेंगे, उन पर कोई खौफ नहीं होगा और वो गम नहीं करेंगे। तो वो जो मेज़बान था शो का, वो भी कहता है, मैं इश्काल फ़ी हादा या सय्यदी, इसमें क्या मुश्किल है सर? तो इतनी आसान सी बात है। तो वो कहते हैं कम इस्तग़रक़क, कितना वक्त लगा इस आयत पर आपको ताम्बुलात करने में? कहते हैं इसमें मैं 2 साल से सोच रहा हूँ। इस आयत में वो बंदा 2 साल से सोच रहा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। उन्होंने बातें तो बहुत सारी की, लेकिन उन बातों में से थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने आज रखूंगा इस आयत के बारे में, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, पहले इसका एक मुख्तसर सा तर्जुमा समझ लें उर्दू में। उन पर कोई खौफ नहीं होगा, ना ही वो गम करेंगे। उन पर कोई खौफ नहीं होगा, ना ही वो हैं जो गम करेंगे। ठीक है, पहली बात देख लें कि यहाँ पर खौफ का लफ्ज़ इसम है और हुज़न, गम का लफ्ज़ फ़ेल है। खौफ इसम है और गम फ़ेल है। इसम और फ़ेल की बात हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं, अब आपको समझ आ गई होगी। खौफ क्या होता है, यानी इसम क्या होता है? हमेशगी के लिए,
और फेल क्या होता है? टेम्पररी होता है, आर्जी होता है ना? इंसान की तबीयत में देखें, सुबह उठता है, खौफ होता है देर तो नहीं हो रही। खाना खाता है, खौफ आता है पता नहीं ट्रैफिक होगी रास्ते में वापस जाते हुए कि नहीं। खौफ आता है बिल पे कर दिया था कि नहीं, सर्जरी सही से होगी कि नहीं, अपॉइंटमेंट मिलेगी कि नहीं, ये शादी होगी कि नहीं, प्रेगनेंसी कैसी जाएगी, डिलीवरी कैसी होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। खौफ छोटे और खौफ बड़े इंसान की ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा है। खौफ के बगैर हम चल नहीं सकते। असल में हम चल नहीं, छोटे खौफ और बड़े खौफ, खौफ हमारी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा है। लेकिन उदासी जो है वो कभी आती है कभी जाती है। कोई पुरानी चीज़ याद आ जाए तो उदासी हो जाती है, फिर उसका ख्याल चला जाए और फिर दोबारा दूसरी तरफ इंसान आगे मज़ीद चलना शुरू कर देता है। इस तरह समझ लें कि खौफ मुस्तकबिल के लिए होता है और जो उदासी है वो माजी के लिए होती है। खौफ का ताल्लुक आगे आने वाली चीज़ से है। जिस अभी एग्ज़ाम होने वाला है तो शागिर्द को क्या होता है? खौफ। और जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता जा रहा है खौफ बढ़ता जा रहा है। जब टीचर पेपर रख रहा है सामने वाले के डेस्क पे है, फिर आपके डेस्क पे आता है, और जब पेपर ख़त्म हो जाए और आप क्लास से निकल रहे हो उस वक्त उदासी होती है। खुशी भी होती है हाँ। और रिजल्ट आने से पहले खौफ, रिजल्ट देखने के बाद उदासी। अब्बू को बताने से पहले खौफ, अब्बू की गालियां सुनने के बाद ये मुस्तकबिल है खौफ, और जो गुजर गया उसके लिए क्या है? उदासी। और माजी जो है वो कभी याद आता है कभी नहीं आता, वो हमेशा जहन में नहीं रहता, कभी कभी ख्याल आ जाता है। तो जो चीज़ मुस्तकिल है, जो हमेशा जहन में रहती है, वो है सामने आने वाली चीज़। तो खौफ के लिए इस्म का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब, इस्म का उसलूब, और हुज़्न के लिए फ़िल का उसलूब ज़्यादा मुनासिब है। फिर इसमें यह भी कि पहले क्या है? पहले खौफ है। किसी भी चीज़ के मामले में पहले क्या होता है? खौफ। अब वो वाक़या गुजर जाए और वो हमारी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ हो तो फिर उसके बारे में क्या होता है? उदासी होती है। तो इसीलिए हुज़्न पहले नहीं है, खौफ पहले है। ये नहीं कहा ला हुम यहज़नून वला खौफुन अलैहिम, ना, एक नेचुरल सीक्वेंस है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं।